जय हिंद, जय ओबीसी। साथियों, देश के करोड़ों पिछड़े समाज के लोगों, दलित एवं मुस्लिम भाइयों अर्थात भारत के बहुमत के लोगों, आज मैं कालीशंकर यदुवंशी बहुत ही सम्मान और विनम्रता के साथ ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके बीच अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। जो ओबीसी समाज के हक और अधिकार के लिए है, हमारी संघर्ष यात्रा सामाजिक न्याय और समानता के प्रति दृढ़ संकल्प, विश्वास और अटूट प्रतिबद्धता कर रही है। बहुत लंबे समय से ओबीसी समुदाय की आवाज को हाशिए पे रखा गया है और लगातार चुप करा दिया गया है। बहुत लंबे समय से हमें अपने राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में हमारे उचित प्रतिनिधित्व अर्थात भागीदारी से वंचित रखा गया है। लेकिन आज हम परिवर्तन के लिए एक प्रबल शक्ति के रूप में एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उसके लिए सड़क से लेकर के माननीय न्यायपालिका तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी आर्मी के रूप में हमारी मांगे स्पष्ट हैं। हम सरकार से देश भर के ओबीसी प्रतिनिधित्व की वास्तविक सीमा पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक जाति जनगणना कराने की लगातार मांग करते हैं, आह्वान करते हैं। बार बार हमें छला गया और आधे अधूरे उपायों को केवल हमें वोट के रूप में उपयोग करने के लिए यूज किया गया। हम मांग करते हैं कि पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय विमर्श में अपने उचित स्थान की मान्यता की मांग करते हैं। इसके अलावा हम मंडल आयोग की 40 सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन की मांग करते हैं, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बेहतर कल के लिए प्रयास कर रहे लाखों पिछड़े समुदाय के व्यक्तियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सिफारिशें महज सुझाव नहीं है, वे सामाजिक परिवर्तन का एक खाका है जो एक नए समाज को, विकसित ओबीसी समाज को जन्म देने का काम करेगा। एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की दिशा के लिए एक रोड मैप है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं अपने समुदाय के हितों की अथक वकालत करने के लिए सत्ता के गलियारों में हमारी आवाज को बुलंद लगातार करते हुए न्याय और समानता हमारी कभी भी कमी नहीं करने की हम प्रतिज्ञा लिए हुए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, बदलाव रातों रात नहीं होता है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और अटूट विश्वास और संकल्प की आवश्यकता होती है। आइए हम साहस और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि हमारा उद्देश्य उचित है और हमारा संकल्प अटूट है। और यह हमें संकल्प लेना चाहिए कि ओबीसी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। यह संकल्प जिस दिन हमारा पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन आप जाग जाओगे, क्योंकि लगातार आपको डिवाइड एंड रूल करने का काम किया गया है, हमें आपस में बांट दिया गया है। आज जरूरत है एक वोट क्रांति की। वह वोट क्रांति का मतलब है जो हमारा बिखरे हुए ओबीसी समाज का वोट है, उसको एकजुट करके एक चोट करने की जरूरत है और अपने स्वयं सत्ता में भागीदार होकर के अपने लिए खुद कानून बनाने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय ओबीसी आर्मी।